सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो हम रीमर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है ना। रीमर, काउंटर बॉरिंग, काउंटर सेकिंग, ठीक है ना, ड्रिलिंग, ये चीज़ हम लोगों ने कल कर ली थी। ओके, चलिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और जो बच्चा एएलपी, आरआरबी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप यूपी आईटी इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर की कर रहे हो, दिल्ली आईटी इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर राजस्थान आईटी इंस्ट्रक्टर की, या पंजाब आईटी इंस्ट्रक्टर की, या हरियाणा आईटी इंस्ट्रक्टर की, या एमपी आईटी इंस्ट्रक्टर की, कहीं से भी ओवरऑल इंडिया के अंदर आप कहीं भी इंस्ट्रक्टर की, एएलपी की या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे भाई ये क्लास है बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। मैं टॉपिक वाइज, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। कल मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने फिटर का सिलेबस बताया था मेरे भाई। जो ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। तो जो सिलेबस मैं करवा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, सेम वही सिलेबस है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? चलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई रीमर का, उसे हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ओके, अब चलिएगा, रीमर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या होता है रीमर मेरे भाई? ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीमर जो है एक कटिंग टूल है। क्या है मेरे भाई? एक कटिंग टूल है। इसके द्वारा क्या किया जाता है मेरे भाई? जो ड्रिल द्वारा होल किए जाते हैं ना, ड्रिल के द्वारा होल किए जाते हैं, उन्हें उन्हें शुद्ध साइज के अंदर बनाया जाता है मेरे भाई, एक्यूरेट साइज के अंदर बनाया जाता है। ठीक है ना। रीमर का इतना यूज है कि जो होल किया हुआ है उसे शुद्ध साइज के अंदर बनाया जाएगा, एग्जैक्ट साइज के अंदर बनाया जाएगा, उसे ही रीमर कहते हैं। टूल पूछे तो मेरे भाई आपसे कटिंग टूल है। ठीक है, और इसके द्वारा जो क्रिया की जाती है, जो ऑपरेशन किया जाता है, उसी को रीमिंग कहा जाता है। ठीक है ना, रीमिंग। रीमर के द्वारा जो क्रिया होगी उसे रीमर कहा जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं मटेरियल की। तो ये मेरे भाई हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। नॉर्मली यही आएगा सबसे पहले। आई बात समझ में? आई बात समझ में? या तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, और आपको अधिकतर जो मिलने वाला है मेरे भाई वो मिलेगा हाई कार्बन स्टील। ओके, चलिएगा। अब मैं कुछ इसके पार्ट्स की बात कर लेता हूं। रीमर जो होता है ना मेरे भाई, ड्रिल बिट की तरह ही होता है। इस तरह ये इसकी शैंक होगी। ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह होता है ये रीमर। ठीक है ना। किसी में स्ट्रेट भी, ये जो फ्लूट्स काटे हैं मैंने, ये स्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये जो होती है मेरे भाई, ये इसकी बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी। इस पार्ट को बोलते हैं मेरे भाई शैंक। क्या बोलते हैं? शैंक। ठीक है। और जो ये मैंने काटे हैं यहाँ, इसको बोलते हैं हेलिकल एंगल, हेलिक्स एंगल मेरे भाई। ठीक है। इसका जो ये, इसको बोलते हैं मेरे भाई एक्चुअल साइज। जितना इसका डाया होगा वो इसका क्या होगा? एक्चुअल साइज होगा मेरे भाई। इसमें फ्लूट्स होते हैं, लैंड होता है, मार्जिन होता है, बॉडी क्लियरेंस होता है, कटिंग लिप होता है मेरे भाई, कटर स्वीप होता है, शैंक होता है, टैंक होता है। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? रीमर के पार्ट्स है मेरे भाई। क्या है? रीमर के पार्ट्स है। ठीक है। और ये है तो स्ट्रेट शैंक है। अगर ऊपर से मेरे भाई टेपर है तो टेपर शैंक ड्रिल होगा। आई बात समझ में? टेपर है तो टेपर शैंक ड्रिल होगा। आई बात समझ में? अब बात करता हूं रीमर्स के टाइप की।
क्या रीमर के टाइप की, तो मेरे भाई एक होता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है, एक होता है स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई हेलिकल फ्लूटेड रीमर मेरे भाई, ठीक है। एक स्ट्रेट फ्लूटेड, एक स्पाइरल और एक हेलिकल, ये तीन होते हैं मेरे भाई। अब थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं मेरे भाई, स्ट्रेट फ्लूटेड स्पाइरल क्या है, चलेगा। जो स्ट्रेट फ्लूटेड है ना मेरे भाई, ठीक है, ये रिमर है ना, इसकी बॉडी में क्या होता है, धुरी के समांतर बिल्कुल स्ट्रेट फ्लूट कटे होते हैं। मान लो ये इसकी बॉडी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फ्लूट्स कटे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट कटे होंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर, ठीक है, आई बात समझ में। और जो हैंड रिमर होता है मेरे भाई, हैंड रिमर होता है, उसमें स्ट्रेट फ्लूट ही कटे होते हैं लगभग, ठीक है। फ्लूट्स का मतलब होता है जिससे कटा हुआ बुरादा बाहर आए। जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल में जो फ्लूट्स कटे होते हैं मेरे भाई, फ्लूट्स के रात से ही क्या होते हैं, सारे के सारे जो चिप्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर आते हैं। तो इसके द्वारा जो मटेरियल कटिंग होता है, उसी के द्वारा ये क्या है, जो अपने चिप्स है वो बाहर आते हैं मेरे भाई। नंबर 2 पे क्या बताया था सर ने, स्पाइरल फ्लूट्स बताया था बेटा, क्या बताया था, स्पाइरल फ्लूट्स बताया था, ठीक है। इसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पाइरल फ्लूट्स कटे होते हैं किसी न किसी एंगल पे, आई बात समझ में, किसी एंगल पे फ्लूट्स कटे होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है मेरे भाई, स्पाइरल फ्लूट्स बोला जाता है मेरे भाई। जब किसी एंगल पे फ्लूट कटा होगा तो याद रखना, जब किसी भी एंगल पे अगर फ्लूट्स कटा होगा तो वो स्पाइरल फ्लूट्स कहते हैं उसे। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल और एक है राइट हैंडेड स्पाइरल फ्लूट, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड होगा मेरे भाई इस साइड से ऐसे, ठीक है ना, और राइट हैंडेड कैसे होगा, मान लो ये आपका है इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, आई बात समझ में, ठीक है। अब जो मैंने 3 नंबर पे बताया था मेरे भाई, हेलिकल फ्लूट्स, हेलिकल्स जो रिमर होता है मेरे भाई, जिस रिमर के अंदर ध्यान रखना, जो भी रिमर होगा, जो रिमर का व्यास 10 mm से ज्यादा होगा, ठीक है, जिस रिमर का जो व्यास है यानी डाया है वो 10 mm से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उन पर जो फ्लूट्स बने होते हैं, ठीक है, उन पे जो एंगुलर फ्लूट्स बने होते हैं मेरे भाई, उन्हीं को हेलिकल फ्लूट्स कहते हैं। और इनका यूज कीवे कीवे कट्टे सुराखों के लिए किया जाता है। जो हेलिकल है ना मेरे भाई, उसका याद रख लेना आप लोग कि 10 mm से उसका साइज ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या होगा, उसके अंदर जो फ्लूट्स होंगे वो एंगुलर फ्लूट्स कटे होंगे, और एंगुलर फ्लूट्स को क्या बोला जाता है, हेलिकल फ्लूट्स बोला जाता है, ठीक है। और इनका जब यूज़ होता है तो वो कीवे काटने के लिए, जहाँ कीवे कटे होते हैं उन्हीं सुराखों में रिमिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। लेफ्ट हैंड हेलिकल स्मूथ फिनिशिंग के लिए यूज होता है, और राइट हैंड हेलिकल मेरे भाई रफ कटिंग के लिए यूज होता है। अगर हमने रफ का मतलब होता है मेरे भाई एक्स्ट्रा मटेरियल कटिंग करना है, तो क्या है, राइट हैंड हेलिकल्स का रिमर का यूज करेंगे। अगर हमने फिनिशिंग करनी है तो लेफ्ट हैंड हेलिकल्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो थे मेरे भाई फ्लूट्स के अकॉर्डिंग रिमर, क्या थे, फ्लूट्स के अनुसार जो थे क्या, रिमर थे, जिसमें फ्लूट्स एक स्ट्रेट होता है, एक स्पाइरल होता है, एक हेलिकल होता है, आई बात समझ में। तीनों रिमर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर फिर भी किसी का डाउट हो, तो कभी भी किसी भी टाइम मेरे से आप कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हैं, ठीक है। डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ आती तो दोबारा क्लास लगा लो। अगर फिर भी रहता है
भी हमें इस चीज़ के अंदर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। अगर रिमर की बात करूं मेरे भाई, बेसिकली जो रिमर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरे भाई हैंड रिमर और एक होता है मशीन रिमर। क्या होता है? मशीन रिमर। हैंड रिमर तो हाथ के द्वारा यूज करेंगे मेरे भाई, जो मानवीय पावर होगी, जो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होती है, तो उसके द्वारा हम इसका यूज करते हैं। और जो मशीन रिमर होगा, मशीन रिमर तो मेरे भाई मोटर के द्वारा चलेगा, ठीक है ना, यानी पावर के द्वारा चलेगा, ठीक है। हैंड रिमर की बात करूँ तो मेरे भाई इसका जो यूज़ है वो मैनुअली पावर्स के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, यानी मानवीय शक्ति के द्वारा ये इसका यूज़ होगा, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊपरी भाग होगा टैंक होगा, ठीक है, और ऊपर से क्या होगा, वर्गाकार होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें हैंडल फिट करना होता है, इसीलिए ऊपर से स्क्वायर बनाया जाएगा। जो हैंड रिमर होगा उसका ऊपर से जो हेड होगा वो स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधे है, वो क्या करते हैं, फ्लूइड से कटे होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके अंदर भी मेरे भाई एक पैरेलल हैंड रिमर है, ठीक है, और एक है पिवोट पिवोट रिमर, ठीक है। इसके नीचे जो क्या लगी होती है, पिवोट लगी होती है, ठीक है ना। अगर बात करता हूं मशीन रिमर की, किसकी? मशीन रिमर की। इसमें क्या होता है मेरे भाई, मशीन रिमर में इसका जब हम यूज़ करते हैं तो मेरे भाई इन्हें मशीन पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिमर और मशीन रिमर में मतलब जो मेन डिफरेंस है ना वो कटिंग एज और टेपर लीड के अनुसार होता है मेरे भाई, ठीक है। कटिंग जो कटिंग एंगल है या एंड है मेरे भाई, उसका डिफरेंस होगा, और किसका होगा? टेपर लीड का, ठीक है। जो टेपर होता है ना ये, तभी तो कटिंग होती है इससे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। एडजस्टेबल रिमर भी होता है मेरे भाई, टेपर रिमर भी होता है, एक्सपेंशन रिमर भी होता है, टेपर पिन रिमर भी होता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना मेरे भाई। अगर हैंड रिमर के अंदर आप लोगों ने यूज करना है ना, तो सबसे पहले पैरेलल, ठीक है ना, उसके बाद है पायलट हैंड रिमर, ठीक है, पैरेलल, और दूसरा है स्पाइलेट हैंड रिमर है, उसके बाद टेपर रिमर है मेरे भाई, उसके बाद टेपर रिमर है, उसके बाद क्या है, एडजस्टेबल रिमर है। इसको मैं किसी भी साइज़ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो 3 mm के साइज़ में घटाया या बढ़ा जा सकता है। मान लो ये 10 का है तो इसमें 13 कर सकता हूँ, और मिनिमम 7 कर सकता हूँ। मान लो अगर ये 15 का है तो इसको 18 mm इसका मैक्सिमम साइज़ हो जाएगा, और 12 mm इसका क्या, मिनिमम साइज़ हो जाएगा। 3 mm तक मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में? उसके बाद नंबर 4 की, अगर 5 की बात करता हूं तो टेपर पिन रिमर होता है। क्या होता है? टेपर पिन रिमर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो एक्सपेंशन रिमर होता है। उसके बाद क्या करूं, एक्सपेंशन रिमर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो 6 टाइप्स के हैं, ये क्या हैंड रिमर के टाइप है, हैंड रिमर के टाइप है। मशीन रिमर की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर मेरे भाई रोज रिमर है एक, क्या है, रोज रिमर, ठीक है। इसका जो मेरे भाई लिस्ट काउंट की अगर बात करूँ तो 0.001 इंच प्रति इंच के हिसाब से शंख की तरफ टेपर होता है ये मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक्चुअल साइज के अंदर ये बना देता है मेरे भाई, ठीक है। ये है रोज रिमर, जो कि है एक मशीन के अंदर फिट होकर रिमिंग करेगा मेरे भाई। नंबर 2 है इसी के अंदर फ्लूटेड मशीन रिमर मेरे भाई, जो फ्लूटेड है मशीन रिमर, ठीक है। उसके बाद है शेल रिमर, एडजस्टेबल मशीन रिमर, ठीक है। इसमें क्या ब्लेड लगे होते हैं मेरे भाई, ब्लेड खराब हो जाए तो हम इसको ब्लेड बदल सकते हैं। जो एडजस्टेबल मशीन रिमर है ना, इसमें क्या होते हैं, ब्लेड फिट होते हैं, वो ब्लेड अगर उनकी धार या तेज मतलब होते हैं, वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम
निकाल कर बदल भी सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। टेपर पिन मशीन रिमर होता है एक क्या होता है, टेपर पिन मशीन रिमर। आई बात समझ में। उसके बाद टेपर मशीन रिमर। अब देखो जो ये रिमर हैं ये किस धातु के बनाए जाते हैं। ये देखिएगा मेरे भाई, अगर सिंगल पीस रिमर है, सिंगल पीस रिमर है तो वो हाई कार्बन स्टील का है। अगर डबल पीस रिमर है, अगर डबल पीस रिमर है तो मेरे भाई उसका रिमर की जो बॉडी है यानी कटिंग पोजीशन है मेरे भाई वो हाई कार्बन स्टील की होगी, ठीक है, और जो शैंक होगी वो कार्बन स्टील की होगी, ठीक है। और इन्हें मतलब क्या है मेरे भाई, बट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। बट वेल्ड का मतलब होता है दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई, जो रिमिंग का होल करने वाला जो व्यास है मेरे भाई यानी साइज है, और उसका अंडर साइज क्या होगा। अंडर साइज की अगर बात करता हूं मेरे भाई, मान लो अगर 5 mm से कम होल करना है, से कम होल करना है तो उसका जो अंडर साइज होगा वो 0.1 से लेकर मेरे भाई 0.2 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पक्का किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगी। अगर हमने 5 mm से कम के व्यास के होल की अगर रिमिंग करनी है तो उसका अंडर कट साइज क्या होगा, 0.1 या 0.2 होगा, ठीक है। अगर 5 से लेकर मेरे भाई 20 mm तक होगा, 5 mm से 20 mm तक का होल का अगर रिमिंग करनी है तो मेरे भाई 0.2 से लेकर 0.3 होगा। अगर 21 से 50 mm की अगर हमने रिमिंग करनी है मेरे भाई तो 0.3 से 0.5 का अंडरकट होगा, ठीक है। अगर 50 mm से ऊपर होगा, अगर 50 mm से ऊपर होगा तो मेरे भाई 0.5 से लेकर 1 mm तक अंडर साइज होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इस टेबल को आप नोट कर लेना मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ आप क्या करेंगे मेरे भाई, नोट्स जरूर बनाएंगे, है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई, एक छोटा सा टॉप आपका और है कि रिमिंग अलाउंस क्या है, ठीक है। आपसे अगर पूछ सकता है कि रिमिंग अलाउंस है क्या, ठीक है, तो रिमिंग मेरे भाई अलाउंस है। इस चीज़ को आप अगर नोट करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि जो रिमिंग करने से पहले, रिमिंग करने से पहले जो ड्रिल का साइज निर्धारित होता है मेरे भाई, ठीक है। मान लो कोई होल है, ये है होल 10 mm का, तो इसके हमने ये जो किससे करना है, ड्रिल से करना है, तो इसका साइज तो हमें निर्धारित करना होगा कि इसका साइज क्या है, ठीक है। इसका साइज अगर 10 mm है तो अलाउंस का हमें पता होगा कि अलाउंस कितना रखा जाएगा, ठीक है। ये मेरे भाई जो रिमिंग अलाउंस है ये रिमर द्वारा मतलब जो काटे जाने वाली जो वो कटिंग करेगा किसी भी मटेरियल को तो उसी को रिमिंग अलाउंस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो रिमिंग अलाउंस रखा जाता है ये रखा जाता है 0.002 से 0.015 या फिर मेरे भाई 0.005 से 0.375 तक रखा जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, इस चीज़ को क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले एक अगर आप हैंड रिमर का यूज़ करते हो तो उसको मतलब दक्षिणावृत्त यानी क्लॉकवाइज घुमाने से का कारण क्या है मेरे भाई, इसे एंटी क्लॉकवाइज हम क्यों नहीं घुमा सकते, ठीक है। इसमें डायरेक्ट यही है मेरे भाई, जब हम रिमर का यूज़ करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज क्यों घुमाते हैं,
क्लॉकवाइज इसे ही घुमाते हैं मेरे भाई। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके जो कटिंग एज है वो खराब हो जाएंगे, कटिंग एज है वो खराब हो जाएंगे और रिमर काम करने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम रिमिंग करते समय मेरे भाई जो रिमर होता है उसका जब हम यूज़ करते हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। किस वाइज? क्लॉकवाइज घुमाया जाता है मेरे भाई, ताकि क्या है उसकी कटिंग एज खराब न हो। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो उसकी क्या है कटिंग एज खराब हो जाएंगे। अब एक और देखिएगा मेरे भाई, जो मशीन रिमर होते हैं उनकी कटिंग स्पीड कितनी रखी जाती है, मशीन रिमर की कटिंग स्पीड कितनी है। और ये मेरे भाई अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होगी, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से क्या होगी, अलग अलग होगी मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई पीतल की, तो पीतल के लिए कटिंग स्पीड होगी 25 से 35 मीटर प्रति मिनट। जो कटिंग स्पीड है भाई वो होती है मीटर प्रति मिनट में। अगर मैं कांसा की बात करता हूँ तो 10 से 20, माइल्ड स्टील की बात करता हूँ तो 10 से 15। अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करता हूँ मेरे भाई, स्टेनलेस स्टील की, तो इसकी क्या है 10 से 15 मीटर प्रति मिनट में। मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो 35 से 50, और एल्यूमिनियम की अगर बात करता हूँ तो मेरे भाई 25 से 40 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो ये था मेरे भाई आपका रिमर। रिमर जो आपको मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना करवाया है, अगर रिमर से क्वेश्चन फंसते हैं मेरे भाई तो डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू थ्रेड। क्या? स्क्रू थ्रेड, ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। अगर आपको क्लास ज़्यादा लंबी चाहिए, अगर आपको मतलब 3-3 4-4 टॉपिक एक साथ करने हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जो है मन है वो कहता है कि एक टॉपिक करवाया जाए और उसको अच्छे से करवा दिया जाए ताकि उसे दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े मेरे भाई। आई बात समझ में? अगर आपको क्लास लंबी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें क्लास 1 घंटे की चाहिए, 1.5 घंटे की चाहिए, 2 घंटे की चाहिए या आधा घंटे की चाहिए। मतलब ठीक है, अगर किसी को मतलब कईयों बच्चों क्या होता है एक टॉपिक कर लिया तो बहुत होता है। ठीक है, अगर मैं तो करवा दूंगा, ठीक है ना, मैंने तो करवाना ही है। ठीक है, अगर आप 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक एक साथ कर सकते हैं तो वो भी करवा दूंगा मेरे भाई। इससे क्या है हमें ही बेनिफिट होने वाला है कि हमारा जो सिलेबस है वो इजीली और जल्दी कवर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन लगा लेंगे और PYQ क्वेश्चन लगा लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं रिमर ही करवा रहा हूँ। अगर आपको क्लास लंबी चाहिए, ठीक है, अगर 2-2 3-3 टॉपिक इकट्ठे करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।